Hello guys, I am Anjali Galani. So now I am going to start with question number 18. So let's have a look. तो एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले रिक्वायर्ड पोर्शन रीड कर लूँगी। तो उसमें आपसे टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर द सेड क्वार्टर। ठीक है, तो आपको सेड क्वार्टर यानी कि आपको क्वेश्चन में कोई क्वार्टर के बारे में डिटेल्स दी गई होगी, तो उसी क्वार्टर के लिए आपको क्या बनाना है, प्रोडक्शन बजट बनाना है। ठीक है, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन में जिस क्वार्टर की बात की हुई होगी उसी के लिए आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है। ठीक है, इट मीन्स पर एनम नहीं बनाना। उसके साथ तो अब आपको पता है प्रोडक्शन बजट, इतने सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। प्रोडक्शन बजट कैसे बनाया जाता है, बजटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्शन मिल जाता है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड मिल जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, सेकेंड आपसे पूछा है प्रिपेयर रॉ मटेरियल परचेज बजट। रॉ मटेरियल हम क्या करते हैं, बाहर से परचेज करते हैं, तो कितनी क्वांटिटी हमें परचेज करनी है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर, अब रॉ मटेरियल मेरे कौन से हैं, वाई जेड एंड एम्प्टी बैग्स। तो जो भी आपका गुड्स होगा, आप हो सकता है उसको बैग्स में पार्सल करते होंगे, बैग्स में सोल्ड आउट करते होंगे, तो आपको मेरे रॉ मटेरियल्स वाई एंड जेड और साथ ही साथ एम्प्टी बैग्स कितनी नंबर ऑफ मैं परचेस करूँ वो उसका बजट मुझे बताना है फॉर द सेट क्वार्टर। तो ये भी मुझे क्वार्टरली पूछा है, इन क्वांटिटी एज वेल एज इन रुपीज़। ठीक है, तो आपसे ये क्वांटिटी वाइज और रुपी वाइज दोनों पूछा है। तो इसके लिए भी हमें पता है, देखो प्रोडक्शन बजट जो होता है वो सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, इनिशिएटिव कहाँ से होता है। सबसे पहले तो हमें सेल्स फिगर पता होनी चाहिए, देखो सेल्स, फिर उसमें हम क्लोजिंग ऐड करते हैं, ओपनिंग लेस करते हैं। अब बात होती है, और दूसरी एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, प्रोडक्शन बजट में नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स हम प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड के हिसाब से बनाते हैं। अब बात उठती है मटेरियल की। अब रॉ मटेरियल की आपको सबसे पहले तो परचेज बजट बोला है, तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होता है, हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी, जो रिक्वायरमेंट आपको फिनिश गुड्स, इतने फिनिश गुड्स बनाने हैं, और रॉ मटेरियल आपको पता है कि एक फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल लगता है, उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल पता चल जाएगी। ओके, अगर आपको इसे एक्सप्लेन करूँ तो देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज एक फिनिश गुड बनाने के लिए, मुझे 2.5 kg क्या लगता है, रॉ मटेरियल। तो ऐसे ही सपोज मैं फिनिश गुड बना रही हूँ 46,000, तो मुझे कितने नंबर ऑफ केजीज मुझे चाहिए होंगे, कितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो समझ आ रहा है आपको। तो ये फिनिश गुड्स है, टोटल फिनिश गुड्स। तो यहाँ मैंने ये फर्स्ट वर्किंग नोट में प्रोडक्शन, ये जो 46,000 मैं बता रही, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो जो भी हमारे आंसर में आएगा, तो 46,000 ये आपको फर्स्ट आंसर से मिलेगा, और ये वाला पर यूनिट आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगी। तो इतनी तो मुझे रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपसे क्या पूछा था, हमें परचेज कितना करना है। तो अब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो आप परचेज करोगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ स्टॉक मेंटेन भी करके रखते हो, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक आप उसमें ऐड करोगे। ठीक है, तो आपको टोटल रिक्वायरमेंट मिलेगी, लेकिन उसमें से आपका ओपनिंग बैलेंस में भी कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल पड़ा होगा, तो उसे लेस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज। इट मीन्स यहाँ पर मेरा परचेज बजट बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी वाइज भी पूछा है, साथ ही साथ उन्होंने मुझसे क्या पूछा था, परचेज प्राइस भी पूछी थी, सॉरी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भी पूछा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी आई मेरे पास, उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगी परचेज प्राइस पर यूनिट से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, परचेज बजट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ओके, तो देखो ये फॉर्मेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स कितने बनेंगे, जितने आपके रॉ मटेरियल होंगे। तो हमारे क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कितने थे, हमारे रॉ मटेरियल थे एक्स वाई एंड दूसरा क्या
क्या था, एम्प्टी बैग। तो 3 वर्टिकल कॉलम्स बनेंगे। तो आपको फटाफट से मैं फॉर्मेट भी दिखाती जाती हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था प्रोडक्शन बजट, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक टोटल रिक्वायरमेंट लेस ओपनिंग स्टॉक, तो प्रोडक्शन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रॉ मटेरियल परचेस बजट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज फॉर, उन्होंने बोला है एज वेल एज इन रूपी। ठीक है, इट मीन्स कि वैल्यू टर्म में भी आपसे पूछा है। तो इसमें देखो, आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आपको प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट पर बैग यानी कि पर यूनिट आपको पता रहती है, क्वेश्चन में दी गई होगी। मल्टीप्लाई करोगे आप नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस से, ये जो आपको प्रोडक्शन आया था 46,000, ठीक है, तो इनसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 46,000 से, तो टोटल रिक्वायरमेंट पता चल गई। फिर आपने क्या किया, ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, तो आपको क्या मिल गई, क्वांटिटी टू बी परचेस्ड। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब आपको मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट प्राइस होगी, बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन रीड करना है। यहाँ पर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें तो ये कॉस्ट किसकी लेनी है आपको, रॉ मटेरियल्स की। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो मुझे कॉस्ट ऑफ परचेज मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रुपी। ओके, तो ये आपको फॉर्मेट है, आपको फटाफट से इमीडिएट फॉर्मेट भी बनाते जाना है। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। थर्ड आपसे क्या पूछा है, कंप्यूट अ बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 बैग ऑफ एक्स। ठीक है, 1 बैग ऑफ एक्स मतलब क्या हो सकता है, हमारा जो फिनिश गुड है उसको एक्स नाम हो, हमारा जो हो सकता है हमारा जो फिनिश गुड हो वो एक्स नाम का हो। ठीक है, तो हमें अब पूछा गया है कि बजटेड वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से निकलती है ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 में भी बता चुकी हूँ। वेरिएबल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट तो आती ही है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है। लेकिन जो ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड्स के दो हिस्से होते हैं, एक तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट भी। तो इसमें वेरिएबल ओवरहेड में आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया रहता है कि ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है। ओके, तो वेरिएबल ओवरहेड जो आपको दिया गया होगा वो भी आपको लेना है। तो टोटल आपको क्या निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान से नहीं रीड किया तो ये थर्ड आंसर आपका हो सकता है रॉन्ग। कहाँ पर रॉन्ग होगा, उन्होंने देखो क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 बैग ऑफ एक्स। तो वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने सेल करने के लिए नहीं पूछा है, उन्होंने बोला है वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी लगेगी टू प्रोड्यूस। तो अब देखो, इसका मैंने क्यों हाईलाइट किया है, टू प्रोड्यूस वर्ड को हाईलाइट करना है, बिकॉज देखो जो ओवरहेड्स होते हैं वो ओवरहेड्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखो, हमारे एक तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये 3 टाइप्स के हमारे पास ओवरहेड्स होते हैं। लेकिन इसमें आपको कौन से ओवरहेड सिर्फ कंसिडर करने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड आप कंसिडर करोगे। अगर क्वेश्चन में आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिए होंगे तो वो आपको नहीं लेने हैं। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड, वो भी वेरिएबल वाली, बिकॉज हमें वेरिएबल कॉस्ट बोली है तो आपको वही कंसिडर करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जहाँ जहाँ एक्सीडेंट स्पॉट है वहाँ मैं आपको बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस, तो टू प्रोड्यूस वर्ड के ऊपर आपने स्मॉल ए लेटर में उसको सर्कल कर देना है, सो दैट आप एग्ज़ाम वाले दिन इसको इजीली देख सको कि ये एक्सीडेंट स्पॉट है, इसे हमें देखना चाहिए। ओके, उसके बाद तो अब वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से निकलेगी वो मैं बता चुकी हूँ, आपको एक बार फॉर्मेट बता देती हूँ। तो देखो, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, आई एम सॉरी। तो देखो, वेरिएबल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट आता है, जैसे मैंने बोला मटेरियल लेबर तो आएगा ही, जनरली क्वेश्चंस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए रहते हैं। ओके, उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मीन्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहाँ कंसिडर नहीं होंगे। ओके, तो टोटल कॉस्ट पर बैग आपको मिल जाएगी, पर यूनिट आपने लेनी है। फोर्थ आपसे क्या पूछा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ बजटेड नेट इनकम पूछा गया है फॉर द सेड क्वार्टर। तो क्वार्टरली, उसी क्वार्टर के लिए आपको नेट इनकम निकालनी है। नेट इनकम किस तरीके से निकाली जाती है, आपने क्या करना है, सेल्स रेवेन्यू माइनस करोगे आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस इज इक्वल्स टू आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा,
वापस से बोलती हूँ, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट लेस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, जिसे हम नेट इनकम भी कहते हैं। तो आपको नेट इनकम बनाना है क्वार्टरली एंड शो बोथ पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट डेटा। तो आप ये जो प्रॉफिट निकालने वाले हो, तो प्रॉफिट आपको पर यूनिट पे निकालना है और कॉस्ट फुल टोटल भी निकालना है। तो देखो आपको दो वर्टिकल कॉलम्स बनाने हैं। देखो हमारा फोर्थ का आंसर किस तरीके से आ रहा है। देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अब ये पर बैग भी लिया हुआ है, टोटल भी, बिकॉज उन्होंने बोला था पर यूनिट एज वेल एज हमें टोटल निकालना है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर थर्ड में निकालते वक्त हमें उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट बोली थी, वेरिएबल वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पर तो हमने मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जब हम नेट इनकम निकाल रहे हैं, टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो उस केस में हम सारे वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करेंगे। इवन वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो, यहाँ पर कंसिडर होंगे। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो यहाँ पर मैंने चारों के चारों क्वेश्चंस आपको रीड करवाए और साथ ही साथ फॉर्मेटिंग दिखाया कि किस तरीके से बनेगा। अब हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं। तो मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेले लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट कॉल्ड एक्स। ठीक है, तो वी लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या करती है, एक सिंगल प्रोडक्ट ही बना रही। तो हमारा फिनिश गुड कितना है, एक ही है, तो एक ही वर्टिकल कॉलम आएगा प्रोडक्शन बजट के अंदर, जो कि है एक्स। द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग इट्स बजट फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2014। ठीक है, तो देखो उन्होंने पूरे क्वेश्चन में हमें ना जो भी क्वेश्चंस दिए थे वो सारे क्वार्टरली क्वार्टरली ही पूछे थे, और ये हमें कौन से क्वार्टर की डिटेल दे रहा है, सेकेंड क्वार्टर। ओके, तो सेकेंड क्वार्टर की ही हमें डिटेल्स लेकर सारे आंसर निकालनी है। आगे रीड करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पज। तो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहला पॉइंट है, इट एक्सपेक्ट्स टू सेल 50,000 बैग्स ऑफ एग्स ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2014 एट सेलिंग प्राइस ऑफ ₹9 पर बैग। तो देखो प्रोडक्शन बजट के लिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेल्स, वो भी आपको यूनिट वाइज चाहिए रहते हैं। तो 50,000 बैग्स ये मुझे कहाँ काम आएगा, ये मुझे आएगा प्रोडक्शन बजट के अंदर। और ये जो सेलिंग प्राइस आपको दी गई है, तो आपको फोर्थ क्वेश्चन आपको याद होगा, वहाँ पर आपसे पूछा गया था बजटेड इनकम, बजटेड नेट इनकम आपको निकाल के बतानी है। तो वहाँ आपको पर यूनिट और टोटल दोनों निकाल के बतानी थी। तो ये ₹9 वहाँ मुझे काम आएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये मेरे जो बजटेड सेल है, ये 50,000 यहाँ आया, और यहाँ पर मुझे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सेल्स रेवेन्यू निकालते वक्त पर बैग आपको 90,000 दिया गया है, और 90,000 सॉरी ₹9 दिए गए हैं, और 9 इंटू 50,000 करोगे तो 4,50,000 टोटल भी मेरे पास आ जाएगी। ओके, उसके बाद हम आते हैं। तो प्रोडक्शन बजट से हमारी शुरुआत हो चुकी है। आगे दिया गया है आपको, ये रॉ मटेरियल के दिया गया है, ईच बैग ऑफ एक्स रिक्वायर्स। अब x क्या है, हमारा फिनिश गुड है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, 2.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ y। तो y हमें लगता है 2.5 kg एंड 7.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल z। रॉ मटेरियल z कितना लगता है, 7.5 kg। तो फिनिश गुड हमारा एक है, रॉ मटेरियल दो है। फिनिश गुड हमारा एक है, रॉ मटेरियल दो है। ठीक है, और उन्हें हमें पर यूनिट कितने लगते हैं वो भी रिक्वायरमेंट हमें बता दी गई है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो प्रोडक्शन बजट की ही डिटेल्स, ये आपको कहाँ काम आने वाली है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर जैसे ही हमारा प्रोडक्शन बजट बन जाएगा, तो ये 46,000 यहाँ पर देखो आपको पर यूनिट रिक्वायरमेंट हमने लिख दी क्वेश्चन में से उठाकर, 2.5, 7.5 और 1। आप मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन से करोगे, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं 46,000, इनसे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिल जाएगी, देखो इनसे 46,000, 46,000, 46,000 से ये तीनों भी मल्टीप्लाई किए, तो मुझे टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी। ओके, तो आगे दिया गया है स्टॉक लेवल। अब मुझे स्टॉक लेवल बताया है बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर और द एंड ऑफ द क्वार्टर। फिनिश गुड का बताया है, और दोनों रॉ मटेरियल वाई एंड जेड का बताया, और एम्प्टी बैग्स का भी बताया है। इट मीन्स रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दोनों का बताया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ही हमारा प्रोडक्शन बजट बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, देखो आप सेल्स 50,000 क्वांटिटी ऑलरेडी ले चुके हो, उसके बाद ऐड क्लोजिंग करोगे, क्लोजिंग कितना है 11,000, लेस ओपनिंग करोगे 15,000, तो आपको प्रोडक्शन बजट बन जाएगा। तो देखो 50,000
लेस किया क्लोजिंग ऐड किया क्लोजिंग स्टॉक, 11,000, टोटल रिक्वायरमेंट पता चल गई, उसमें से ओपनिंग स्टॉक 15,000 लेस किया तो 46,000 मुझे क्या मिल गए, फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि मेरा प्रोडक्शन बजट बन गया। अब आते हैं रॉ मटेरियल परचेज बजट पर। आपको एक बार 46,000 रिक्वायरमेंट पता चल गई और ये पर यूनिट आपको पता है कि इतना रॉ मटेरियल हमें लगता है, तो 46,000 बनाते वक्त मुझे कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो ये टोटल रिक्वायरमेंट पता चल गई। लेकिन उन्होंने मुझे परचेस बजट बोला था, रिक्वायरमेंट बजट नहीं बोला था, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट नहीं पूछा था, उन्होंने परचेस बजट पूछा था। तो परचेस में कितना करूँगी, उसके लिए मुझे ऐड क्लोजिंग करना पड़ेगा, तो टोटल रिक्वायरमेंट मिलेगी, उसमें से लेस ओपनिंग करूँगी तो क्वांटिटी टू बी परचेस मिल जाएगी। ओके, तो उसके लिए अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए रॉ मटेरियल का। तो देखो, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 26,000 और 47,000, तो आपने यहाँ पर देखो लिखना है 26,000, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे। तो ये देखो 26,000, 47,000 और 28,000, यहाँ पर आपको शो करती हूँ मैं, कहाँ गया, 26,000, 47,000 एंड 28,000। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया 26, 47, 28। ओके, तो टोटल रिक्वायरमेंट मिल गई, लेस ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग कितना है हमारा, ओपनिंग है रॉ मटेरियल 32,000, वाई का, जेड का है 57,000 और एम्प्टी बैग्स है 37,000। ओके, तो यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक हमने लेस किया 32, 57, 37, तो टोटल हमें क्या मिल गया, परचेस करनी कितनी क्वांटिटीज़ हमें परचेस करनी है रॉ मटेरियल की, वो हमें मिल गया। तो क्वांटिटी वाइज तो हमें हमारा बजट बन गया, परचेस बजट, लेकिन हमें उन्होंने रुपी वाइज भी पूछा था, तो रुपी टर्म में निकालने के लिए हमें कॉस्ट चाहिए, तो अभी तक तो हमें कॉस्ट मिली नहीं, तो आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। डी पॉइंट में आपको दिया गया है वाई कॉस्ट ₹1.2 पर केजी, जेड कॉस्ट 20 पैसा पर केजी एंड एम्प्टी बैग कॉस्ट 80 पैसा ईच। ठीक है, तो पर केजी आपको पर बैग आपको क्या दी गई है, कॉस्ट बताई गई है, पर यूनिट की कॉस्ट बताई गई है, पर केजी कॉस्ट बताई गई है। तो देखो आपने लिखा कॉस्ट पर केजी या पर बैग लिखा आपने, तो ये कॉस्ट लिख दी। अब इन नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे परचेस बजट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रुपी टर्म में मिल जाएगा। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब आगे रीड करते हैं, आगे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे बोला गया है इट रिक्वायर्स 9 मिनट्स ऑफ अ डायरेक्ट लेबर टू प्रोड्यूस एंड फील 1 बैग ऑफ एग्स। देखो आपका जो एग्स फिनिश गुड है ना, आप क्या करते हो उसको ना बैग में डालकर उसे क्या करते हो, सोल्ड आउट करते हो। तो उन्होंने बोला है आपको टोटल 9 मिनट्स लगते हैं, लेबर को जो है ना 9 मिनट्स लगते हैं इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हो और बैग में फील करने के लिए। और आप लेबर को कॉस्ट कितनी देते हो, ₹5 पर आवर। ठीक है, तो देखो आपको जो रिक्वायरमेंट है ना, नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो रिक्वायरमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ मिनट्स दी गई है। और आपको जो रेट दिया गया है, लेबर रेट जिसको आप लेबर कॉस्ट भी बोल सकते हो, तो वो ₹5 पर आवर दिया गया है। तो आपको या तो वो मिनट्स को कन्वर्जन करना पड़ेगा या तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों को इक्वल स्टेज पर लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये तो मुझे दे दिया डायरेक्ट लेबर, तो ये मुझे कहाँ काम आने वाला है, ये मुझे काम आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो पूछा गया था डायरेक्ट, मुझे वेरिएबल कॉस्ट बतानी थी। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट में ये भी मुझे डायरेक्ट लेबर का खर्चा भी लगेगा। तो अब डायरेक्ट लेबर का खर्चा किस तरीके से निकालूंगी मैं, 9 मिनट्स लगते हैं, तो 9 मिनट्स डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, 9 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, सॉरी 60 मिनट्स करूँगी तो मुझे ये आवर टर्म्स में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और फिर मैं इसे क्या कर सकती हूँ, 5 पर आवर, ₹5 पर आवर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। आपको समझ आया, ये 9 क्या है, मिनट्स में दिया गया है और रेट मुझे आवर्स में दिया गया है, तो मुझे ये 9 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स किया। तो 9 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5 करेंगे तो मुझे जो मिलेगा वो कॉस्ट मिलेगी मुझे 0.75 मिलेगी। तो ये मेरी लेबर
लेबर कॉस्ट क्या है, पर बैग मुझे मिलेगी, ठीक है, पर बैग मुझे क्या मिल गई, लेबर कॉस्ट। आगे दिया गया है आपको वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी गई, ये भी पर बैग दी गई है आपको, 0.45 पैसा दी गई है पर बैग। आगे दिया गया है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जो मेरा थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस बोला है, तो प्रोडक्शन के लिए ये वेरिएबल कॉस्ट भी मुझे क्या लगेगी, काम आने वाली है। तो देखो अब यहाँ पर फिक्स्ड दिया गया है तो ये तो काम नहीं आएगा। फिर आगे दिया गया है वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल्स, सेल्स का 5% आप क्या लोगे, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन याद रखना थर्ड क्वेश्चन के लिए ये वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैं कंसिडर नहीं करूँगी, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये गुड्स सोल्ड करने के लिए लगते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए नहीं। और मुझे तो क्या पूछा था, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए पूछा था, प्रोड्यूस करने के लिए यूनिट पूछा था, ओके। आगे दिया गया है एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस 25,000 पर क्वार्टर दिया गया है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन बैग, तो एक बैग के लिए मुझे कॉस्ट पूछी गई थी। तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में आपको देखो देखो रॉ मटेरियल आपको रिक्वायरमेंट बताई थी कि पर बैग आपको कितने लगने वाले, ये बी पॉइंट में 2.5, 7.5, और यहाँ पर बैग तो आप एक बैग में एक फिनिश गुड डालोगे तो एक बैग लगने वाली है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो 2.5, 7.5 और 1, और उसकी आपको कॉस्ट भी बताइए ये डी वाले पॉइंट में, वाई की, जेड की और एम्प्टी बैग्स की भी 1.2, 0.20 पैसा और 0.80 पैसा। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको पर यूनिट की कॉस्ट मिल जाएगी। देखो 2.5 इंटू 1.2 पैसा, उसके बाद 1.2 रुपी सॉरी, उसके बाद 7.5 kg इंटू 0.20 पैसा, उसके बाद एम्प्टी बैग की कॉस्ट आपको डायरेक्टली दी गई थी 0.80 पैसा। तो ये आपको डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट मिल गई। लेबर आपको मैंने निकाल के बताया था, उनने क्या कहा था 9 मिनट्स, और आपको रेट क्या दिया था, 5 रेट दिया गया था। तो या तो मेरे को आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड बाय 60 किया, तो मुझे ये पर बैग मुझे लेबर कॉस्ट मिल गई। उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्वेश्चन में दिया गया था 0.45, देखो 0.45 दिया गया है, तो ये मैंने एज इट इज़ उठा लिया। लेकिन ये वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये नहीं आएंगे, ठीक है, यही एक्सीडेंट स्पॉट है, बिकॉज उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस पूछा था। तो यहाँ पर मेरा आंसर कंप्लीट होता है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बैग 6.50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, मुझे पूछा था बजटेड नेट इनकम, और ये पर यूनिट भी पूछा था और साथ ही साथ टोटल कॉस्ट ही पूछी थी। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सेल्स प्राइस आपको पर यूनिट की पहले हम बात करते हैं। तो पर यूनिट आपको सेल्स प्राइस देखो क्वेश्चन में दी गई थी आपको, देखो फर्स्ट लाइन में ही फर्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन में सेल्स प्राइस पर यूनिट दी गई थी, 9 पर बैग दिया गया था और 50,000 क्या थे, बैग्स थे टोटल हम जो सेल कर रहे हैं। तो देखो आपका बजटेड सेल्स में सेल्स वैल्यू देखो 50,000 बैग्स की, 9 पर बैग आई, 9 इंटू 50,000 करेंगे तो ये मिल गई। उसके बाद आती है प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट में 3 प्रकार के कॉस्ट आएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट देखो यहाँ हमने कैलकुलेट की थी वो एज इट इज़ हमने ले ली। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं कंसिडर किए गए थे, तो हमने उसे अलग से लिखा। ये कितने आएंगे, 5% ऑफ द सेल प्राइस। तो सेल प्राइस हमारी 9 थी तो उसका 5% 0.45 आएगा, मल्टीप्लाई बाय आपको यहाँ पर टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय आपको 50,000, 6.5 इंटू 50,000 करोगे तो ये अमाउंट आएगी, 0.45 इंटू 50,000 करेंगे तो 20,500 आएगा। तो इस तरीके से मुझे इसे लेस करने पर क्या मिल गया, बजटेड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आपको 2 फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में बताए थे, मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भी हमने लिख दिया तो हमें नेट इनकम मिल गई। आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर हमें फिक्स्ड बताई थी, फिक्स्ड इनकम लास्ट 2 पॉइंट्स में हमें
फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग इनकम नहीं, सॉरी, कॉस्ट बताई थी। ये फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस बताए थे पर क्वार्टर। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार वापस मैं बोल देती हूँ कि जैसे ही आप मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट कर रहे हो, उसके पहले अगर आप खुद से एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हो तो आपको ये वीडियोस बहुत बेनिफिट करवाएंगी। बिकॉज़ जो मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ती हूँ और साथ ही साथ आपको आंसर्स भी दिखाते जा रही हूँ। पहले पूरा क्वेश्चन रीड आउट करूँ, फिर आंसर पर जंप करूँ, इतना टाइम मैं नहीं लगा रही हूँ। मैंने सिर्फ क्या किया, क्वेश्चन रीड आउट किया, साथ ही साथ आंसर्स भी एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। आई होप आपको ये मेथड समझ आ रही होगी। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम जाती है तो आप बताएँ, कमेंट्स के थ्रू बताएँ, या फिर आप आपको ये मेथड सूटेबल लग रही है कि नहीं, आप कमेंट्स के थ्रू बताएं, सो दैट मैं जान सकूं और अपनी मेथड को या फिर मैं चेंज करूं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।